हेलो नमस्कार परिचय में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों का आज भोपाल में आंदोलन है। नियमितीकरण की मांग को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और अतिथि शिक्षकों का मानदेय वृद्धि किया जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों का भी मानदेय वृद्धि किया जा रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। नमस्कार। आज बात किसी खबर की नहीं बल्कि एक सवाल की। सवाल यह कि आप अपना घर महंगाई के इस दौर में कितने खर्चे में चलाते हैं। आपका जवाब जो भी हो, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सरकारी सेवा देने वाले ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपने परिवार का, बच्चों का भरण पोषण, घर का किराया, बच्चों की फीस, घर का राशन, बीमारी, अजारी सब कुछ मैनेज करते हैं सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए महीने में। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हम ऐसे कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो काम तो सरकार का करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर उन्हें मुट्ठी भर पैसे भी नहीं दिए जाते। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का हाल यही है, बल्कि कहें कि इससे भी बुरा है। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में भी 2000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं, वो भी 3 से 4 महीने बाद दिए जाते हैं। ऐसे में घर कैसे चलाएंगे? सरकार को वेतन बढ़ाना चाहिए। रविवार को प्रदेश भर से कर्मचारी प्रदर्शन करने भोपाल के नीलम पार्क पहुंचे। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी संस्थानों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर्मचारी आज या कल भर्ती नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपना आधा जीवन इस नौकरी में खपा दिया। किसी को 10 साल हो गए तो किसी को 15 या 20 साल काम करते हो चुके हैं, लेकिन मिलते हैं सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि महंगाई के इस दौर में कैसे घर चलाया जाए, और वो भी पूरी ईमानदारी से नौकरी करते हुए। राजधानी भोपाल में आज पूरे प्रदेश से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। पंचायत में चौकीदार, भ्रत, पंप ऑपरेटर समेत कई अलग अलग विभागों में काम करने वाले जो ये कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी मांग है कि कलेक्टर रेट पर इनका वेतन तय हो। सर, हम मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी जिला मंडला से है सर। मैं आश्रम शाला में हूँ और विकलांग आदमी हूँ सर। 20 साल से सेवा देते आ रहा हूँ सर। 5000 रुपए मिल रहे हैं सर। इसमें बाल बच्चे कैसे पालेंगे सर? कई बार आवेदन निवेदन दिए, कलेक्ट्रेट में दिए, अपने सांसद जी को दिए, कैबिनेट मंत्री संपतिया जी को दिए, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुआ सर। इसलिए हम इतनी बड़ी संख्या लेकर के भोपाल में प्रदर्शन करने आए हैं सर। अगर दोनों का काम बराबर है, दोनों की हिस्सेदारी बराबर है, दोनों का समय बराबर है, तो वेतन अलग अलग क्यों दी जा रही है? सबसे बड़ी मांग हमारी है सुरक्षा की दृष्टि से। कोई भी ऐरा गहरा आता है, कर्मचारियों के साथ अलग पेश किया जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ एक अलग दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये अस्थायी और अस्थायी जो कर्मचारी है, उन पर समानताएं क्यों नहीं रखी जा रही है? ठीक है। ये अब अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या आप लोगों का रुख रहने वाला है, और आज क्या ज्ञापन सौंपेंगे यहाँ पे आप लोग? देखिए, आज हम लोग इस प्रांगण में मध्य प्रदेश के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। आज का जो हमारा ज्ञापन है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। यदि सरकारें हमारी मांगों को नहीं मानती हैं तो हम लोग आने वाले समय में भूख हड़ताल कर सकते हैं। भूख हड़ताल करने का काम करेंगे, अनिश्चितकालीन अपने काम बंद करके अपनी मांगों को जारी रखने का काम करेंगे, और सरकार की नुमाइंदगी के प्रति पहले कोई आश्वासन मिला था? हाँ, पूर्व में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा ऐसे आश्वासन कई बार मिल चुके थे कि आपकी न्यूनतम वेतन 18,000 कर दी जाएगी, आपका स्थायीकरण कर दिया जाएगा, अस्थायीकरण से हटा दिया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम लोग विंध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे श्याम साहब मेडिकल कॉलेज निर्मित है। हम लोग लगभग 1000 की जनसंख्या में अस्थायी कर्मचारियों सेवा दे रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में हम लोगों ने 80% सेवा देने का काम किया। हमारे कुछ और वेतन कितना मिलता है? वेतन कलेक्टर रेट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, उसमें भिन्नताएं हैं। कम वेतन में ये जो कर्मचारी हैं वो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं, 10-10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। अब तक इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी गई हैं। मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है, इसलिए आज ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
अब ये भी जानिए कि किन किन कर्मचारियों का ये दर्द है। इसमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भृत्य, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी, निगम मंडल, नगरीय निकाय, सहकारिता के आउटसोर्स अस्थायी कर्मी, शासकीय विभागों के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों के वार्ड न्याय, सुरक्षा कर्मी, चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारी, मंडियों, राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक, शिक्षा विभाग के व्यावसायिक प्रशिक्षकों सहित सभी शासकीय अर्ध शासकीय विभागों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। और इनकी बस यही मांग है कि 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन किया जाए। इनका कहना है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इनसे कई वादे किए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि सरकार ने पिछले 15 से 20 सालों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां खत्म कर दी। सरकारी सेक्टर का 80% निजीकरण हो गया है। निजी कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। उनका कहना है कि हम सरकार से कहने आए हैं कि चपरासी, माली, भृत्य, बाबू, ड्राइवर से लेकर इन सब तमाम कर्मचारियों को कलेक्टर का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन 21,000 होना चाहिए। ये सब 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं। इन सारे कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा देना चाहिए। एक लघु कैडर बनाकर इनका भविष्य सुधारा जा सकता है। इसमें सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा। हमारा ज्यादातर मामला श्रम मंत्री से जुड़ा हुआ है और इन पर निर्णय श्रम मंत्री को सबसे पहले लेना पड़ेगा। कर्मचारियों के नेता ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में ठेकेदारों का राज चल रहा है। सभी विभागों का 80% निजीकरण हो चुका है। ऐसे में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी में ना सुरक्षा बची है और ना ही सरकार का तय न्यूनतम वेतन मिलता है। इतना ही नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से 18% जीएसटी तक काटा जा रहा है। न्यूनतम वेतन रिवाइज करके कम कर लिया गया है। यह न्याय है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में 20 साल से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। सरकार ने चपरासी, सफाई कर्मियों की नौकरी तक नहीं दी है। अस्थायी कर्मचारी के रूप में 2 से 3,000 रुपए में काम कराया जा रहा और ऐसे सिर्फ कुछ कर्मचारी नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। लिहाजा भी ये मांग की जा रही है कि कम से कम न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए किया जाए और सुरक्षा की गारंटी इन्हें दी जाए। और ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो लगातार डिमांड करते रहे। ये आप समझ सकते हैं कि कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से उसी रकम पर काम कर रहा है, यानी 2 से 5,000 रुपए, जहां इस महंगाई के दौर में 2 से 5,000 रुपए में कैसे परिवार चलाया जाएगा, ये बहुत व्यवहारिक नजर आता है। और बहुत सारे जो लोग हैं जिनका परिवार बन गया है, तो फिर उनके सामने वाकई बहुत बड़ी चुनौती है।